अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए के प्रॉपर्टी की जानिब से मकान लाए हैं। ये मकान 120 गज़ का है, बेहतरीन लोकेशन का है और ये कॉर्नर से तीसरे नंबर पे ये मकान है और ग्राउंड प्लस वन है। उसके ऊपर टेरेस बना हुआ है। फ्रंट एलिवेशन भी बेहतरीन बना हुआ है और उसके साथ साथ नीचे इन्होंने फोर सीलिंग का काम कराया हुआ था छज्जे के नीचे। और उसके साथ साथ हम आ गए हैं जी कारपोश के अंदर। कारपोश के अंदर इन्होंने टाइल लगाई हुई है, एक बाई एक की टाइल है। और उसके साथ साथ कारपोश के अंदर ऊपर फोर सीलिंग का काम करा हुआ है। साइडों में ये ग्रिल लगी हुई है उसकी सीढ़ी की। और उसके साथ साथ इन्होंने वॉश बेसन दिया हुआ है यहाँ पे बाहर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है नॉर्मली। और ये है जी कॉमन वाशरूम 120 गज़ के अंदर जो होता है। उसके साथ साथ ड्राइंग रूम की बैक साइड पे देखें किस तरीके से थोड़ा सा डिज़ाइन खिड़की टाइप का दिया हुआ है। ये दो जो साथ साथ बनाया हुआ अच्छा लग रहा है। और उसके साथ अगर बिजली का काम देखा जाए तो ये बिजली का पैनल था, बेहतरीन किस्म का बनाया हुआ है। और अब हम इंटर हो चुके हैं ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम के अंदर एक खिड़की दी हुई है बड़ी सी। और उसके साथ साथ ड्राइंग रूम में इन्होंने दोनों दीवार के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन दिया और ऊपर फोर सीलिंग का काम करा हुआ है, लैंप लगा हुआ है। उसके साथ साथ ये छोटा सा डिज़ाइन है और इसके अंदर लाइटिंग का काम करा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम हो चुके हैं मेन डोर से इंटर। इंटर होते ही हम लॉन्च के अंदर आ गए हैं। लॉन्च के अंदर ये टीवी वॉल बनाया है इन्होंने। और उसके साथ साथ ये है जी किचन। अगर कोई ख़वातीन देख रही हैं तो ख़वातीन का सबसे फेवरेट जो होता है वो होता है किचन। और किचन, अच्छा, किचन के अंदर भी फोर सीलिंग का काम अलग से कराया हुआ है। जैसे लॉन्च के अंदर है वो अलग डिज़ाइन है और किचन के अंदर अलग दिया हुआ है। अच्छा, ये हम आ चुके हैं किचन के अंदर। किचन के अंदर भी टाइल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लगी है। टॉप पे ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है। और उसके साथ साथ बर्तन रखने के लिए जाली एसएस की लगी हुई है जो अच्छी क्वालिटी की है। और उसके साथ साथ ये कैबिनेट बने हुए हैं, कैबिनेट भी अच्छे हैं। अच्छा, नीचे इन्होंने चूल्हा लगाया हुआ है ऑटोमेटिक वाला। और उसके ऊपर चिमनी फिलहाल नहीं लगी हुई, लेकिन ऊपर एग्जॉस्ट का पाइप दिया हुआ है। पाइप से मुराद के सिस्टम लगा हुआ है, बाकी हमने चिमनी आके लगानी। ये है जी फोर सीलिंग का काम जो किचन के अंदर अलग से है। ख़वातीन अगर देख रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो अच्छा लगता है तो वो किचन लगता है। अच्छा, ये बनी हुई है। उसके साथ साथ टीवी वॉल वैसे तो नॉर्मल छोटी सी बनाते हैं, बहरहाल इन्होंने पूरी की पूरी टीवी वॉल बनाई है। उसके साथ कैबिनेट दिए हुए हैं। कैबिनेट भी अच्छे से बने हुए हैं, ताकि असल में होता ये है कि 120 गज़ का घर जैसे कि छोटा होता है तो इसमें हमें स्टोरेज की जगह भी काफ़ी मिल जाती है, क्योंकि स्टोर रूम हो नहीं पाता है। 120 गज़ में क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। बहरहाल कैबिनेट इतने ही दे दिए हैं ताकि आप छोटा मोटा सामान इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि भाई साहब ने तकिया रखा हुआ था। बहरहाल, अच्छा, तो ये आपने देख लिया। अब चलते हैं जी बेडरूम के अंदर। राइट साइड के किचन के टच वाले बेडरूम में हम इंटर हो रहे हैं। जैसे ही इंटर होते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है जी अलमारी। अलमारी के अंदर हम सामान भी रख सकते हैं और इन्होंने शीशा भी लगाया हुआ है। और उसके साथ डक वाली साइड पे खिड़की दी हुई है। और इन्होंने एक टीवी का वो बनाया हुआ, वॉल बनाया हुआ छोटा सा। और ऊपर देख सकते हैं किस तरीके सा येलो और चॉकलेटी कलर का कॉम्बिनेशन फॉर सीलिंग करी हुई है। अब चलते हैं जी वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम भी बेहतरीन बेसन मार्बल वाला लगा हुआ है, साइडों पे चौकोर मार्बल है। और उसके साथ साथ ऊपर ये देखें जी लाइट, फ्लैट बहुत ही ज़बरदस्त। भाई साहब ने मिरर तो नहीं लगाया, बहरहाल मिरर आप आके भी लगवा सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और उसके साथ साथ ये है जी शावर। शावर भी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। और 7 फीट तक जो नॉर्मल टाइल लगती है वॉशरूम के अंदर वो टाइल लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जी अगर आते हैं तो ये दराज, ओह ओ भाई साहब ने भरा हुआ था। और कैबिनेट भी है और बीच में मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। अच्छा, अब चलते हैं जी लेफ़्ट साइड के बेडरूम के अंदर। लेफ़्ट साइड के बेडरूम में इंटर हो चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर अलमारी नहीं है मगर टीवी वॉल इन्होंने दी हुई है। अच्छा, इसके अंदर खिड़की की जगह जैसे वॉशरूम एरिया में इंटर होना है तो वहाँ पे दी हुई है डक वाली साइड पे दरवाज़ा।
और ऊपर ओए होए होए ज़बरदस्त किस्म की फोर सीलिंग करवाई है। अच्छा, ये भाई साहब ठेकेदार हैं, इन्होंने जिसने बनाया है, तो इसके गुलशन उस्मान के अंदर भी मकान बने हुए हैं। अच्छा, उसके साथ साथ ये जी वॉशिंग एरिया आ गया, तकरीबन 3 फीट तक टाइल लगी हुई है, उसके ऊपर ये छत तक ढक है हवादार। अच्छा, अब आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर उसी तरीके से भाई साहब ने इधर भी मिरर नहीं लगा, बहरहाल मिरर आप लगवा लेना। और उसके साथ साथ ऊपर लाइट दी हुई है। अच्छा, इसके इस वॉशरूम के अंदर कमोड नहीं है, WC है, और नीचे की टाइल नॉर्मल है, इसको मैं ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा। उससे पहले हम चलते हैं जी ऊपर वाले पोर्शन में। अच्छा, ऊपर वाले पोर्शन में जाने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे से आपकी रेंज के अंदर के मकान लाता रहूं। अच्छा, ये सीढ़ी पे चल रहे हैं, बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छा मार्बल और ये जो साइडों पे ग्रिल लगाई बहुत ही ज़बरदस्त SS की लगी हुई है, ताकि जंग ना लगे। अच्छा, उसके साथ साथ अगर बात करें इसकी रेट का, रेट भी मैं आपको बता देता हूँ। और इस भाई के 3 मकान और बने हुए हैं, आप इसकी चॉइस देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा दारोमदार ठेकेदार के ऊपर होता है कि उनकी किस तरीके की चॉइस है। मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जो बुरी लग रही हो ज़्यादा। तो बहरहाल इन्होंने किसी जगह पे कसर नहीं छोड़ी। तो ये मकान इस वक्त बहुत ही मुनासिब रेट के अंदर आया हुआ है। अगर आपने लेना है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और विज़िट करने के लिए वैसे तो वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ दिखा और बता दिए। मज़ीद अगर विज़िट करना है तो प्लीज़ सादी टाउन के अंदर आप आ जाए। सादी टाउन के अंदर हमारा ऑफिस है, और कांटेक्ट करके भी आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस वगैरह लिंक दिया हुआ है। अच्छा जी, ऊपर वाले हम पोर्शन के अंदर आ चुके हैं। ये इन्होंने बिजली का काम कराया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर पूरा पैनल लगा हुआ है। अच्छा, आपने ऊपर फोर सीलिंग का टायर इसके अंदर देख चुके हैं किस तरीके से काम कराया हुआ है। अब मेन गेट से जैसे ही इंटर होते हैं, फर्श के ऊपर 1x1 की टाइल लगी हुई वाइट कलर की, और बीच में इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है जैसे नीचे वाले पोर्शन की किचन में दिया हुआ था, सेम वैसे ही है। अच्छा, अब चलते हैं जी ऊपर वाले ड्राइंग रूम के अंदर। इसको आप ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, बेडरूम भी कह सकते हैं। अच्छा, बेडरूम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी वॉशरूम दिया हुआ है, और वॉशरूम भी अच्छा है, ऐसे ज़्यादा छोटा भी नहीं। अच्छा, ऊपर फोर सीलिंग का काम कराया हुआ है। फोर सीलिंग का ये शायद थंबनेल पे भी लगा हुआ है। बहरहाल अब चलते हैं जी वॉशरूम के अंदर। तो इसका वॉशरूम भी अच्छा है, इसको आप बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कमोड दिया हुआ है, और बेसन है, बेसन नॉर्मल है, और उसके साथ साथ टाइल लगी हुई है, और ऊपर रोशनदान भी दिया हुआ है हवा और रोशनी के लिए। अच्छा, अब चलते हैं जी लॉन्च के अंदर। लॉन्च के अंदर ऊपर फोर सीलिंग चॉकलेट और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ साथ ब्लू लाइट इसके अंदर लगा दिए ताकि अच्छा लगे, और ऊपर बहुत अच्छा काम करा हुआ। अच्छा, किचन के अंदर सेम वैसे ही है डिज़ाइन, और नीचे इन्होंने पर्पल कलर का डिज़ाइन दिया हुआ है, जो किचन के मार्बल के नीचे भी है, और उसके साथ टोटल कम्युनिकेशन जो किचन का बना हुआ है वो सेम है, वाइट और पर्पल, बहुत ही ज़बरदस्त। ऊपर फोर सीलिंग का काम करा है, चॉकलेट एंड वाइट, और उसके साथ साथ इन्होंने ऊपर लैंप लगाया हुआ है। अब चलते हैं जी यहाँ पे। तो ये बर्तन रखने के लिए इन्होंने जाली लगाई हुई है, SS की जाली है, नॉर्मल नहीं है, अच्छी क्वालिटी के अंदर लगी हुई है। और उसी तरीके से नीचे ये चूल्हा लगा हुआ है, ऊपर चिमनी तो खैर नहीं है, वो आपके आके खुद भी लगवा सकते हैं, इतना मसले वाली बात नहीं है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, अब हम आपको इसका रेट बता दें, क्योंकि आप बहुत डिस्क्रिप्शन और हर दफ़ा कॉल करते हैं कि आप रेट नहीं बताते, रेट नहीं बताते। तो वीडियो के अंदर हम रेट बता देते हैं। अगर वो बिक जाता है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं कि ये बिक गया है। वैसे तो हमारे पास अवेलेबल उस सोसाइटी के अंदर तो और मकान होते हैं, अगर वो बिक जाता है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि ये सेल हो चुका है। बहरहाल ये फ़िलहाल तक तो सेल नहीं हुआ, सेल हुआ तो लिख देंगे। और अगर इसकी रेट की बात करें तो रेट बहुत ही मुनासिब है, 1,80,00,000 रुपए इस वक्त ये भाई साहब डिमांड कर रहे हैं। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन है जी सादी टाउन ब्लॉक 7 के अंदर है, और कॉर्नर से तीसरे नंबर पे ये मकान है।
अच्छा जी, बेडरूम के अंदर ये है जी, फोर सीलिंग का ऊपर काम कराया हुआ है और दोनों साइड पे इसके अंदर खिड़की है और वॉशरूम के अंदर नॉर्मल वैसे ही टाइल है, सेम एज इट इज़ है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन चेंज है वॉशरूम के अंदर, लेकिन तकरीबन तकरीबन ऊपर नीचे डिज़ाइन सेम है वॉशरूम वगैरह का। टाइल का कलर वगैरह थोड़ा बहुत चेंज है। अच्छा, उसी तरीके से जो किचन वाली साइड का बेडरूम है उसके अंदर कैबिनेट दिए हुए हैं। और अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो उसके अंदर कैबिनेट नहीं है, लेकिन यह है कि बेडरूम अच्छा खासा है। इसके अंदर साइडों पे टीवी वॉल है और उसके साथ साथ खिड़की है और वॉशरूम हो गया। और बाकी दो दीवारें सिंपल बनी हुई हैं और उसके ऊपर फोर सीलिंग का काम खैर अच्छा है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और उसके साथ साथ चलते हैं जी वॉशरूम की तरफ। अच्छा, वीडियो आप स्किप नहीं करिएगा क्योंकि मैं आपको छत से भी व्यू दिखा देता हूँ कि क्योंकि बाहर से मैं सही से व्यू नहीं दिख पाता, इसलिए मैं छत पे आपको दिखाऊंगा कि छत पे किस तरीके से आबादी है। आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो के अंदर मैं सब चीज़ दिखा दूंगा। बाकी बहरहाल फिर भी आपको कोई चीज़ लगता है कि कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का जवाब देते हैं। हम हाई फाई तो चैनल वाले नहीं हैं, मगर ये है कि हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। ये टेरेस है और इसको आप यूज़ कमरा भी कर लेते हैं, अक्सर लोग जिसको सर्विंग क्वार्टर कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर ये लोहे का गेट है, ये गेट इसलिए है कि सेफ साइड होता है। अच्छा, छत पे इन्होंने मार्बल लगाया हुआ है और बैक साइड पे अगर छत पे आपने बारबेक्यू करना है, पार्टी करनी है, तो यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग एरिया और उसके साथ साथ दो नल भी दिए हुए हैं। सर्दी के अंदर तो वॉश ज़्यादातर कपड़े छत पे ही होते हैं। तो बहरहाल उसके साथ साथ ये नीचे इन्होंने ऊपर टैंकी बनाई हुई, नीचे वॉशरूम है और हर वॉशरूम वगैरह का इन्होंने लाइन अलग से डाली हुई है। उसके साथ साथ ये इन्होंने बहुत बड़ा वॉशरूम दिया हुआ है छत के ऊपर। अच्छा, उसके साथ साथ ये आप देख चुके हैं और छत पे आप व्यू चेक कर सकते हैं कि ये फुल आबादी के अंदर है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे वो शबीर भाई होते हैं, ये जो सामने कॉर्नर का मकान बन रहा है जिसकी ब्रांच लगी हुई, ये कॉर्नर का मकान है, शबीर साहब का है। और ये भी इंशाल्लाह जैसे फिनिश होता है तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे, रिव्यू करा दूंगा। उसके साथ साथ ये आप ब्लॉक 7 का रिव्यू करेंगे, चेक करें जी किस तरीके से बेहतरीन किस्म की आबादी है। ऐसा नहीं है कि सुनसान के अंदर। तब तक के लिए